हरे खेतों और तालाबों से घिरे रामपुर गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था गोपाल। वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने खेतों में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता था। गोपाल की पत्नी सुनीता और उसका छोटा बेटा मोहन भी उसकी मदद करते। गांव के लोग कहते थे, गोपाल का खेत सोने की फसल देता है। एक दिन गांव का अमीर और घमंडी जमींदार लाला राम गोपाल के खेत के पास आया। लाला राम हंसते हुए, अरे गोपाल, तू इतना काम क्यों करता है? मेरे साथ साझेदारी कर ले, मैं तुझे 2 गुना फायदा दूंगा। गोपाल शांत स्वर में, लाला जी, मेहनत का फल ही सच्चा सुख देता है। मैं अपनी मिट्टी से ही खुश हूँ। लाला राम को ये बात चुभ गई। उसने सोचा, देखता हूँ ये किसान कब तक ऐसे रहता है। कुछ दिनों बाद गांव में बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, फसलें मुरझा गई, लोग परेशान हो गए। गोपाल ने अपने घर का थोड़ा सा अनाज बांट दिया ताकि कोई भूखा न रहे। उसकी पत्नी बोली, हमारे पास खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। गोपाल, अगर दूसरों के घर में चूल्हा जलेगा तो हमारा पेट भी भर जाएगा। लाला राम ने मौका देखकर गोपाल से कहा, देखो गोपाल, अगर तुम अपने खेत मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। नहीं लाला जी, ये खेत मेरे पिता की निशानी है। लाला राम ने चोरी छिपे रात में गोपाल के खेत में जहर मिला दिया, जिससे पौधे सूख गए। गांव वाले बोले, गोपाल का खेत शापित हो गया है। एक दिन गोपाल खेत में रो रहा था। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। बेटा, रो क्यों रहा है? मेरे खेत में अब कुछ नहीं उगता बाबा। सच्चाई और मेहनत का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। कल सुबह इस मिट्टी में हल चलाना और पानी डालना। गोपाल ने वैसा ही किया। अगले ही दिन खेत में हरी फसल उगाई। पूरा गांव हैरान रह गया। लाला राम का सच गांव वालों को पता चल गया। उसके अपने खेतों में जहर फैल गया और सारी फसल बर्बाद हो गई। जिसने दूसरों का बुरा चाहा, उसका भला कैसे होगा?